मैं आपके पास सोऊंगा। और ठाकुर जी ने ऐसे अंक में भर लिए। आज नंद बाबा के प्रेमाश्रु छलक पड़े, मेरो लाला मेरे पास सो रहे हो। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के देख रही हैं, बोले लाला यहीं दे दो, मुझे तो नींद ही ना आ रही आके बिना। नंद बाबा बोले आप रोज सोती हो, आज मेरे पास सोन दो यार। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी नाटक कर रहे थे, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी। नंद बाबा की बड़ी बड़ी डारी कभी लाल जी की आंख में लगे, कभी नाक में घुस जाए, कभी गालन पे छुए। रात में जैसे ही नंद बाबा को गहरी नींद आई, चुपचाप ठाकुर जी हाथ खोल के निकले और यशोदा मैया के अंग से लिपट के सो गए। सुबह जब नंद बाबा उठे तो बाबा को संकोच भयो, बोले लाला रात में आयो लेकिन चलो गो मैया पास ही। फिर सोचने लगे कि काश विधाता मैं मैया ही हो तो लाला मेरी गोद में ही रहता हूं हमेशा। ठाकुर जी को लगी बाबा को कैसे सुख दूं मैं। सो ठाकुर जी क्या करने लगे, सोते तो मैया के पास हैं, पर नंद बाबा जो दिन भर बगलबंदी पहन के रहते हैं, रात्रि में जैसे ही उसको उतार देते हैं, ठाकुर जी नंद बाबा की बगलबंदी पहन लेते हैं। अब इतने से लाला और इतनी बड़ी बगलबंदी, और वह पहन ले सो हाथ ठाकुर जी के ऐसे लटके, नीचे नीचे हाथ लटके, नीचे बगलबंदी लटके, और नंद बाबा की बगलबंदी ही ठाकुर जी कंबल बना के ओढ़ लें, वही मई सोमें, वही मई दुबक जाएं, वही के भीतर ही रहें। पूरी रात ठाकुर जी उसमें किलोल करते हैं। श्री ठाकुर जी की अंग की सुगंधी से जब वो बगलबंदी अंकित हो जाती है, तब अगले दिन नंद बाबा पहन के जाते हैं तो उनको पूरे दिन यही आभास होता हो कि लाला मेरे हृदय ते लगो भयो है, लाला की सुगंधी आ रही है, लाला रात भर यही में सोयो है। तो वो गगदल पहनते हैं श्री ठाकुर जी। वो शीतकाल में ही दर्शन होता है ठाकुर जी का गगदल में। अभी जहां हम रुके वहां घर के सदस्यों को ही होते हैं सुबह सुबह गगदल में दर्शन। तो वो मंगला के दर्शन होते हैं वहां पे। 5 बजे मंगला होती है श्री लाल जी की उत्सव में। उसके बाद फिर सब लोग बाल भोग पाते हैं। 9 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। 12 बजे कथा विश्राम होती है। और वहां कथा भी सप्ताह क्रम नहीं रहता, कथा का क्रम रहता है, पर कथा में ज्यादातर रसिकों की चर्चा होती है। अब इस बार शायद अष्ट सखाओं की वार्ता रहेगी। और 12 बजे फिर पर्दा आ जाता है व्यास मंच पर, व्यासपीठ थोड़ी किनारे हो जाती है, ठाकुर जी के पीछे कुंज होती है, कुंज खुलती है और घटा के दर्शन होते हैं। घटा मतलब उसी कलर की पिछवाई है, उसी कलर के ठाकुर जी के वस्त्र हैं, उसी कलर की गद्दी मसनद, सब कुछ एक ही कलर का। केवल श्याम सुंदर दिखेंगे, बाकी सब एक ही रंग होता है। तो किसी दिन गुलाबी, किसी दिन नवरंगी, किसी दिन अमरसी, किसी दिन अलग अलग। इस प्रकार ठाकुर जी की घटा होती है 7 दिन की, घटा के दर्शन होते हैं। उसके भी बड़े बड़े भाव हैं कि घटा में क्यों बैठते हैं ठाकुर जी। तो घटा का दर्शन दोपहर में होता है। उसके बाद सब लोग प्रसाद आदि पाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं। 5 बजे श्री गिरधर लाल जी फिर पालकी में विराजते हैं। पालकी में बैठ करके फिर कथा स्थल पर आते हैं। और फिर दूसरे मंच पर ठाकुर जी के रात के उत्सव का बंगला बनता है। क्योंकि शीतकाल है इसलिए फूल का बंगला नहीं बनता, तो बंगले भी अलग अलग बनेंगे। कभी पतंग के बंगले बनते हैं, कभी ठाकुर जी की हटरी बनती है, कभी शीशे के बंगले। इस बार शीश बंगला भी बन रहा है ठाकुर जी का। जलेबी के बंगले बनते हैं, लड्डू के बंगले बनते हैं, उसमें श्री ठाकुर जी विराजते हैं और फिर दर्शन देते हैं। और फिर वहां पे सांस्कृतिक हम लोग सब नृत्य करते हैं, पद गाते हैं। फिर कोई ना कोई आते हैं सेवा करने के लिए अपनी, और ठाकुर जी को गा के नृत्य करके रिझाते हैं। 9-10 बजे तक खूब आनंद चलता है। चटकदार कपड़े सब पहनते हैं, खूब उधम मचता है। और फिर ठाकुर जी का उत्सव विश्राम, शयन आरती होती है। जय हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य बड़े महाराज जी भगवत धाम वाले पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोल गंगा मैया की गिरधर लाल प्यारे की। अभी जो हमने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, बहुत प्रिय है श्री ठाकुर जी को। ये पद इतना प्रिय है, चतुर्भुज दास जी महाराज अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। पूरा पद तो बहुत बड़ा है, पर मैं कुछ अगली बार जब आप पढ़ाएंगे पूरे पद की व्याख्या करेंगे, पर अभी मैं एक दो पंक्ति बोल दूं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहारे, गोवर्धन वासी सावरे। बंक चितई मुस्काए के श्री ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? तो या को एक अर्थ तो यह है कि श्री ठाकुर जी बांकी अदा में हैं, टेढ़ी मेढ़ी श्री ठाकुर जी की अदा है खड़े हुए की, और वहां में भी ठाकुर जी मुस्कुरा जामे। एक अर्थ तो यह है, पर हमारे ब्रज के एक रसिक बड़ा सुंदर अर्थ करें, बोले बंक चितई मुस्काए के, मतलब ठाकुर जी पूरे ना मुस्कामे, तो जाकू देख के कृपा करनी हो वहां पे बांके मुस्कामे, केवल एक तरफ के होठ पीछे जामे ठाकुर जी के जब हंसे। ऐसा कौन हंसे बताओ? एक तरफ ते हंस रहे हैं, बस एक तरफ से नहीं हंस रहे हैं, बस बाकी हंसी है, चाल भी बाकी, मुख भी बांको, कमरू बाकी, मुस्कान बाकी। बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। जिसने ठाकुर जी की ये बाकी मुस्कान देख ली होगी ना, वहां के नेत्र कैसे हो जाएंगे? बोले लोचन तड़फे मीन जो, जैसे बिना जल की मछली तड़पती है ना, ऐसे फिर उनको देखने के बाद यदि वो दोबारा नहीं देखे तो ऐसे तड़पने जाएगी। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मैंने वो हंसी देखी है लाल जी की, और तब तक मैं तड़प रहा हूं, हे श्याम सुंदर आप मेरे सामने आ जाओ ना, फिर तो एक बार मुस्कुरा दियो ना। दर्शन को नैना तपे, मेरे नेत्र तड़पते हैं आपको देखने के लिए। वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे, हिय के जीवन प्राण। एक बात बंधुओं स्पष्ट कर दें, या तो श्री ठाकुर जी को देखवे को मन बनाओ तो पहले ते ही अपने मन में ये बात घर कर लियो कि फिर कोई और को देखवे के काजे, कोई और को सुनवे के काजे, कोई और से मिलवे के लायक रहोगे नहीं। फिर चाहे कितनों सुंदर आ जाए, फिर चाहे कितनों बढ़िया आपके सामने कोई आ जाए, आप उससे कभी प्रभावित नहीं हो सकते। संत का स्वरूप कैसा हो जाता है? कोई गाली दे जाए तो उसके प्रति भी सम है, और कोई प्रशंसा कर जाए तो उसके प्रति भी सम है। ऐसा क्यों हो जाते हैं वो? क्योंकि उन्होंने उस सत्ता को देख लिया है, उस सत्ता का अनुभव कर लिया है। अब उनको लगता है संसार का बोलना, संसार का सम्मान करना, अपमान करना हमारे लिए किस काम का। हमने जब उस सत्ता को देख लिया तो श्री कृष्ण यदि प्रिय लग गए हैं तो सम्मान और अपमान इन दोनों से परे हो जाता है वैष्णव। उसको कोई चिंता नहीं रहती, फिर उसे फुर्सत कहां ठाकुर जी को छोड़ किसी और बात सुनने की, उसी भाव में रहता है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे।
ऐसे श्री चतुर्भुजदास जी ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं और ये संपूर्ण पद उन्होंने महीने वे इस पद को बंधुओं भोग जब ठाकुर जी लगा रहे हो तब नहीं गाना है, ठाकुर जी अपना श्रृंगार करा रहे हो तब नहीं गाना है, जब ठाकुर जी शयन कर रहे हो तब नहीं गाना है, ठाकुर जी सो के उठे हो तब भी नहीं गाना है। सीधी बात है, ये तब गाना है जब ठाकुर जी बिल्कुल अवकाश में बैठे हो, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना श्रृंगार है रो, ना सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं, बस बैठे हैं ठाकुर जी सबसे निवृत्त है के, तब ये पद सुनाना है ठाकुर जी को। हर समय ये पद ठाकुर जी के आगे नहीं गाना है। क्यों? क्योंकि विरह का पद है। श्री ठाकुर जी रोने लग जाते। एक बार मैंने नादद्वार में गा दिया तो मुझे वहीं के मुखिया जी ने समझाया, बोले लाला तू गा तो गयो पर ठाकुर जी रो गए होंगे। मैंने काहे को? बोले अरे लाल जी को भी विरह है जाए, जब विरह को कोई पद गाए तो विरह को पद तभी गाना चाहिए जब ठाकुर जी बिल्कुल शांति में बैठे हो, कुछ कर ना रहे हो। तो ये पद इस प्रकार गाया गया। हम प्रणाम करते हैं श्री चतुर्भुजदास जी के भाव को। कल गोवर्धन लीला में हम लोग प्रवेश कर गए थे। श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासिन को लेकर के गोवर्धन गए। गोवर्धन, गो कहते हैं इंद्रियों को, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, इन दसों के, इन पांचों के समूह को ही इंद्रिय कहते हैं और इन्हीं इंद्रियों के समूह को ही गौ कहते हैं। गौ का जो वर्धन करे, किसमें वर्धन? कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करे उनका नाम है श्री गोवर्धन। आप यदि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम करते हैं, तो निश्चित है कि आपकी जो इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में तत्पर नहीं है, उस इंद्रिय के भाव से आप परिक्रमा लगाओ, वही इंद्रिय ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। हमने ये बात अनुभव भी की है। आप इंद्रियां, उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उनका नाम है गोवर्धन। किसी की दर्शन में बहुत रुचि है पर श्रवण में रुचि नहीं है, उसको दर्शन करा लो मंदिरों के, लेकिन उससे कहो कथा सुनो, नहीं सुन सकता। जाए गिरिराज जी, एक परिक्रमा लगा के आए और गिरिराज जी से यूं कह के आए, हे गोवर्धन नाथ आप कृपा करो मेरी श्रवण भक्ति बढ़ेगी। किसी व्यक्ति को दर्शन का सुख है, श्रवण का भी सुख है, पर श्रृंगार में उसको निपुण नहीं है, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाता। ठाकुर जी से हम पे भैया सही बता रहे हैं, हमको श्रृंगार की एबीसीडी भी नहीं आती थी, कहां से सीख गए। और हमारे लाल जी इतने बड़े भी नहीं है कि श्रृंगार बहुत आराम से हो जाए, हर कोई नहीं स्पर्श कर सकता, लाल जी छोटे से हैं। उनके एक एक चीज का श्रृंगार धराना, उनको कुंडल धराना ही बड़ा टेढ़ा काम है। जितनो छोटो बालक उतनो ही संभालना मुश्किल, कहां से आ गया श्रृंगार करना, अभी भी पता नहीं आता है कि नहीं। पर हमको ये बात पता है कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा की, श्री गिरिराज जी ने कृपा की, उन्होंने ही श्रृंगार सिखा दिया। अब लाल जी को माल कैसे पहनी है, दो माल कैसे धारण करेंगे, कुंडल कैसे, मत्स्याकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल। हमारे घर में हमारी माता जी तो परेशान रही हमसे बहुत साल तक। क्यों? जैसे लाल जी आए नए नए, अब मुझे लगे इनका श्रृंगार कैसे करूं, इनके वस्त्र कैसे बनाऊं, तो हमारी माता जी की जो भी कोरी साड़ी होती थी वो भी फाड़ ले जाता था मैं। मैया हमारी बोली एक दिन, पता ना कौन सा चूहा घुसे आया हो घर में, सबरी साड़ी ने फाड़ ले गो। फिर माता जी ने एक दिन देखे कि लाल जी पहन के बैठे हैं, मैया बोली अच्छा यहां है रही है सेवा। तो पहले के स्वरूप अगर आप कभी देखेंगे, इस बार नाथ द्वारा उत्सव में दिखाऊंगा मैं, प्रारंभ के स्वरूप हमारे लाल जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे, पतर पूछ रहा, पतरे दुबरे से, गालव पिचके से, दुचके से, सीधे साधे से खड़े हैं बेचारे, इनको श्रृंगार भी ऐसा ही। लेकिन धीरे धीरे श्री गिरिराज जी की कृपा से ही ठाकुर जी को स्वरूप बनो, श्रृंगार सीख गए। कहने का अभिप्राय, आप जिस सेवा में निपुण नहीं है ठाकुर जी की में, जिस सेवा में निपुण नहीं है उस सेवा की प्रार्थना गिरिराज जी से करो और परिक्रमा लगाओ, उसी सेवा में निपुणता आ जाएगी।
आप अगर श्रृंगार बढ़िया नहीं कर पाते, जाओ एक परिक्रमा हमारे कहे से लगा के आओ, हे गोवर्धन नाथ हमें श्रृंगार को ने गुण दो, और परिक्रमा लगावे के बाद कछु दिना प्रतीक्षा करियो, अपने आप आपके मन में आपके चिंतन में आने लगेगा, आज ठाकुर जी को ऐसे सजाएं, आज ठाकुर जी को ये पहनाएं, आज ठाकुर जी को ये धराएं, और श्रृंगार आ जाएगा। ये चमत्कार से कम नहीं है, परंतु ये चमत्कार शब्द नहीं है, ये कृपा शब्द है। उनका नाम ही गोवर्धन, गो यानी इंद्रियों का वर्धन करना। दूसरा वो भैया भी पूछ रहे थे कि गिरिराज जी का कोई स्वरूप है? हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी गौ स्वरूप में हैं, गैया के आकार के हैं। आप सब में से कितने लोग गिरिराज जी गए? हाथ ऊपर करो। सब गए हो लगभग। जतिपुरा गए? जतिपुरा। पूंछरी गए? ये सब रास्ता में पड़ते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। पूंछरी क्या है? पूंछरी श्री गिरिराज जी रूपी गौ की पूंछ है, वहां वो पूंछ है, वहीं पर श्री पूंछरी के लौटा श्री हनुमान जी विराज रहे हैं। जतिपुरा जो है, ये जतिपुरा क्या है? दो भाव कहे जाएं, यहां ठाकुर जी को छठी उत्सव भी भयो, और दूसरी बात गौ रूपी जो गिरिराज हैं, तो आपने गैया का एक चित्र देखा होगा कि गैया खड़ी है और बछड़ा वहां को दूध पी रहा है, और गैया अपना मुंह घुमा करके वह बछड़ा को चाट रही है। जब आप उस चित्र को देखते होंगे तो वहां देखेंगे कि गैया को मुख और बछड़ा को मुख बीच में आ जाए, मतलब गैया के पूरे अंग के। इस प्रकार श्री गिरिराज जी का जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है। बछड़ा दूध पी रहा है और गैया अपना मुंह पीछे करके वह बछड़ा को चाट रही है, वही आकृति श्री गिरिराज जी की है, संपूर्ण गिरिराज जी। और जतिपुरा जो है वो बिल्कुल मध्य है, जहां गैया अपनी जीभ से बछड़ा को चाट रही है, मतलब वहीं श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, वहीं ठाकुर जी ने 56 भोग अरोगे। तो गौ का स्वरूप है श्री गिरिराज जी, उन्हीं के रूप से विराजमान है। उन्हीं में से प्रत्यक्ष आकार रूप धारण करके श्री गोवर्धननाथ प्रकट हुए। एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर धारण करके ये ठाकुर जी का रूप प्रकट हुआ इसी कलिकाल में, जो श्रीनाथ द्वारा में विराजमान हो गए। तो इस प्रकार श्री गिरिराज जी का स्वरूप है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए, और गोवर्धन में जाकर के सबने कही इनको पूजो, ये हमारे सांचे देव हैं। सब ब्रजवासी ने उनकी पूजा करी। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है कि बोले लाला, आज तक हमने इंद्र की खूब पूजा करी, पर कभी देवता हमको दिखो नहीं, पर तेरी आज्ञा मान करके हम सब गिरिराज जी पूजन करवे आए। देख आज हमने सांचो देवता देख लियो, सांची में देवता देख लियो। ठाकुर जी बोले जाओ अपने अपने घर की सब सामग्री पवा के आओ। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे, अपने हाथ से पवा में। वहीं एक पद आता है, बहुत सुंदर पद है। नंद बाबा ने लाला सो कहीं, लाला सब पूजा कर रहे हैं, सब सामग्री पवा रहे हैं, तू कछु ना पवावे को, अब तू भी जा के पवा के आ। और श्री ठाकुर जी गिरधर लाल जी को, श्री गिरिराज जी को पवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। किशोरी जी देख रही हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। गिरिराज जी कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं, और जो नीचे से पवावे जा रहे हैं वो कौन है? वो भी ठाकुर जी हैं, दोनों ठाकुर जी। मतलब भक्त ठाकुर जी को पवावे, ठाकुर जी भक्त को पवा में देखो गयो, श्री जी ठाकुर जी को पवा में, ठाकुर जी श्री जी को पवा में, ये देखो गयो, पर ठाकुर जी को पवा रहे हैं, ऐसा दृश्य तो केवल गिरिराज जी में भयो। सबकी दृष्टि में ये भाव सामान्य है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहा है, पर हमारी श्री जी दूर खड़ी हैं और उनके नेत्रन में प्रेमाश्रु आ रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी स्वयं टीको लेकर के अपने ही रूप को टीको लगा रहे हैं।
स्वयं मोहन थार मेवा बाटी लेकर के अपने ही स्वरूप को पवा रहे हैं, और जो प्रसाद मुख से नीचे गिर रहा वाकू ठाकुर जी स्वयं पा रहे हैं, अपनो ही प्रसाद पा रहे हैं। और सब करवे के बाद में दिया बाती करके स्वयं ही अपने स्वरूप की आरती कर रहे हैं, और आरती करवे के बाद नौन राई कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की नजर उतार रहे हैं, और नजर उतारने के बाद अपने ही स्वरूप की बलैया ले रहे हैं। यही दृश्य श्री जी दूर खड़ी खड़ी देख रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के, सब लोग गाओ। उतजे मत गोवर्धन के संग, उतजे मत गोवर्धन के संग, और इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, इत श्यामा संग प्रेम लढ़ाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, उतजे मत गोवर्धन के संग, वहां गिरिराज जी के संग प्रसाद पा रहे हैं। मतलब किशोरी जी ये देख करके आनंदित हो रही हैं कि एक ही स्वरूप है दोनों, बस इतना अंतर है, एक को श्रृंगार ज्यादा है और 4 भुजा हैं, वो गिरिराज जी हैं, और एक 2 भुजा और कम श्रृंगार में वो कन्हैया है। आपस में ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, बलैया ले रहे हैं, प्रसाद पवा रहे हैं। किशोरी जी के मन में प्रेम बढ़ रहे हो ठाकुर जी के लिए। और इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। यहाँ तो सब गोप ग्वाल और ब्रजवासी से कह रहे हैं, अरे जाओ अपने अपनी सामग्री लेकर के जमाओ जाकर के। इत गोपिन सो कहत जिमाओ, इत गोपिन सो कहत जिमाओ। और उत आपुन जे मत सुखदाई, उत आपुन जे मत सुखदाई। यहाँ तो नीचे जा जाके कह रहे हैं ऊपर जाके जमाओ उनको, और ऊपर बैठ के खुद ही पा रहे हैं, खुद ही प्रेम से भोग लगा रहे हैं। बताओ, अपनों भोग लगावे के काजे संबंध कह रहे हैं। मधुमंगल श्री दामाते कह रहे हैं, अरे जी कैसे लेके जा रहे हो, बढ़िया सी थाली में लेके जा, डलिया में लेके जा, या अपने केसर छिड़क दे हैं, गिरिराज जी के सामने, देवता के सामने जा रहे हो, न क्या कुछ सुगंधित बना के जा। किशोरी जी देख के आश्चर्यचकित रह रही हैं, भोग भी खुद ही लगा रहे हैं, और भोग लगानो कैसे ये भी खुद ही बता रहे हैं। जय हो लाला, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी। अच्छा, एक बात आपको आज स्पष्ट कर दें, सूरदास जी के जितने भी पद हैं, यदि उन पदों के अंत में छाप केवल सूर आती है तो समझ जाओ कि वो सूरदास जी को, सूरदास आती है तो समझ जाओ सूरदास जी को, लेकिन यदि छाप आती है सूर श्याम, सूरदास जी का प्रण था 1.25 लाख पद लिखने का,
लेकिन 1,00,000 पद होते ही सूरदास जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। तो सूरदास जी के बचे हुए 25,000 पद जो थे वो स्वयं ठाकुर जी ने लिखे। इसलिए जहां भी सूर श्याम छाप दिखे समझ जाइए ठाकुर जी को पद है। सूरदास जी के नाम से ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम। तो कभी कोई पद आप सुनो वहां में सूरदास या फिर केवल सूर शब्द आ जाए तो समझ जाइए ये सूरदास जी ने लिखो है। लेकिन जहां सूर श्याम आवे समझ जाइए ये ठाकुर जी की रचना है, ठाकुर जी लिख के गए हैं इसको। तो ये जो पद है ये स्वयं ठाकुर जी, क्योंकि इस इतनी गहरी अंतरंग भाव में ठाकुर जी जा सके। अब श्री जी को जो दिख रहा है गिरिराज जी के समय पर ये हर कोई देख सके। ठाकुर जी ये पता है हमारे ठाकुर जी लिख रहे हैं सूर श्याम सब के सुखकारी, सूर श्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदा